राधे राधे आप लोगों को। कैसे हैं आप लोग? और तैयारी वगैरह कैसी चल रही है भाई? अच्छा, आज मुझे एक चीज़ को एड्रेस करना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुने, ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और मेरा पॉइंट क्या है। ठीक है? तो कहानी ये है कि आपको स्टार्ट करके बताता हूँ कि जब भी किसी भैंस या भैंसों को दवाई दी जाती है तो वो एक कैप्सूल के फॉर्म में दी जाती है, और वो फूंक मार के दी जाती है। ठीक है? पाइप से फूंक मारी जाती है, और उस तरीके से, उस प्रोसेस से भैंसे के पेट में वो दवाई जो है पहुंचाई जाती है। ठीक है? तो एक दिन क्या होता है, एक दिन जो है डॉक्टर साहब होते नहीं हैं, और क्लिनिक पर जो है वो किसान जो है अपनी भैंस को लेके आता है। अब कंपाउंडर सोचता है कि अरे यार, इसमें क्या है, डॉक्टर साहब फूंक ही तो मारते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा वो थोड़े ना है, कि रॉकेट साइंस थोड़े ना है कि फूंक ही मारते हैं, मैं भी मार लूँगा। तो वो सोचता है कि चलो डॉक्टर को रहने देते हैं, उसको फ़ोन करके नहीं बुलाते हैं, और मैं खुद से ही इसको दवाई दे देता हूँ। लेकिन कैच यहाँ पर ये होता है कि डॉक्टर साहब को तो जैसे अनुभव है, उसे तो पता है कैसे क्या करना है, लेकिन जो कंपाउंडर है, बेशक वो रोज़ यही चीज़ें, सेम चीज़ देखता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो फूंक कब मारनी है। ठीक है? तो जैसे ही उसने वो पाइप ली, और पाइप के थ्रू वो कैप्सूल जो है उसमें फूंक मारनी चाहिए भैंसे के पेट में पहुंचाने के लिए, उसी टाइम पर, उसी मोमेंट पर भैंसे ने फूंक मार दी। और जैसे ही भैंसे ने फूंक मारी, तो वो जो कैप्सूल था वो कहाँ गया? वो कंपाउंडर के पेट में चला गया। ठीक है? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एक एक्सपर्ट जो होता है ना, वो एक्सपर्ट ही रहेगा। ठीक है? अगर कोई रिनाउंड पर्सनैलिटी है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, उसको नॉलेज है, उसको हाईली प्रोफिशिएंट नॉलेज है, तो वो वही रहेगा। ठीक है? दूसरा बंदा, कोई जूनियर आके ये बोले कि एक अपने आप को क्लेम करने लगे कि मैं जो हूँ इसमें एक्सपर्ट हूँ, या मेरे को ये आता है, तो वो एक्चुअल में नहीं आता। ही इज़ ट्राइंग टू प्रिटेंड, बट उसे एक्चुअल में नहीं आता। ठीक है? तो जैसे इसको रिलेटेड मैंने कहानी इससे कनेक्ट करने की कोशिश करी है, आप चाहो देखना, कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमें पता है आंसर राइटिंग क्या है, कैसे करना है, हमें पता है, आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ें तो लिखी जाती है सर, वही स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वही फॉर्मेट्स हैं, और वही जो है बेरेक्ट्स हैं, उन्हीं सब चीज़ों से लिखनी पड़ती है। मान लिया सर उन्हीं सब चीज़ों से लिखे जाता है, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, मैंने कौन सा कहा है कि आप अलग से कोई स्टडी मटेरियल लेके आओगे, या आप कोई यूएसए का लॉ उठा के वहाँ से उसको चेपोगे। ठीक है? लिखा वही जाता है, लेकिन लिखा कैसे जाएगा, या लिखा कैसे जाता है, दैट आर्ट इज़ नोन एज आंसर, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। ठीक है? यानी वो जो फूक है ना, वो कब मारनी है, ये जो कला है डॉक्टर के पास है। इसी तरीके से वो जो लिखने की कला है, लिखा कैसे जाएगा, आर्ट क्या है, कैसे फ्रेजेस होंगे, कैसे वर्ड्स को फ्रेज करना है, कैसे सेंटेंसेस को जो है आपको मोनोटोनस होने से बचाना है, कैसे रिपीटेटिव सेंटेंसेस को अवॉइड करना है, कैसे आपको तरह तरह के टर्मिनोलॉजीज को, एक्सप्रेशंस को अपने सेंटेंस में फ्रेम करना है, कैसे आपको अपना एक आंसर ऐसे लिखना है ताकि जो एग्जामिनर है उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट लूज ना हो, कैसे आपको अपना आंसर एक 5 लाइन का आंसर ऐसे समअप करके लिखना है कि वो बाकी एस्पिरेंट से अलग निकल के आए। ठीक है? तो वो जो सारी आर्ट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो एक एक्सपर्ट को ही पता होती है ना? तो बहुत से बच्चे जैसे आते हैं कि सर आंसर राइटिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और कन्फ्यूज़न है, और मुझे लगता है कि बाकी सारे, जैसे हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पैसे डाले हैं 20-20 हज़ार रुपये, कहीं 15 हज़ार रुपये, तो उनसे कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं हुआ। तो देखो, उनसे आप मेरे को कंपेयर मत करिए। ठीक है? आई एम द बेस्ट। मुझे पता है कि मेरे 2 कोर्सेज जो है वो हमेशा बेस्ट सेलिंग रहे हैं, दैट इज़ वन इज़ आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, एंड वन इज़ आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है? तो खराब मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा। ठीक है? क्योंकि जब मुझे पता है कि मेरा मेरा प्रोडक्ट क्या है, और मैं उसे किस तरीके से लॉन्च कर रहा हूँ, और क्या उसकी क्वालिटी है, और कैसे उसके बच्चों के रिव्यूज़ हैं, तो मुझे पता है। ठीक है? और मैं कितनी मेहनत करता हूँ अपने कंटेंट को लेकर, मुझे ये भी पता है। ठीक है? दैट इज़ बेस्ट, है ना? इसलिए मैं ठोक बजा के कह सकता हूँ, फ्रॉम नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, बट फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, जो है राइवलरी नेशन हमेशा जो आपके रहे हैं। ठीक है? आई विल नॉट टेक द नेम, बट हाँ, मैं कह सकता हूँ कि बांग्लादेश आई कैन कंसिडर। ठीक है? और भी है आस पड़ोस के देश, दे ऑल्सो टेक द कोर्स ऑफ आंसर राइटिंग। ठीक है? तो उनको भी पता है क्या वैल्यू है, क्या नहीं है ना? तो आप आंसर राइटिंग को लीजिए, है ना? और ड्रास्टिक विटनेस जो है अपने आंसर राइटिंग में देखिए, और वो भी नॉट इन द टाइम स्पैन ऑफ 3-4 महीने, बट 15 से 20 दिन में यू विल बी एबल टू सी द ड्रास्टिक डिफरेंस इन योर आंसर राइटिंग। ठीक है? तो जिन भी लोगों को लगता है कि नहीं नहीं हमें आता है, और हमें पता है हम कर लेंगे, या हमने वहाँ से कोचिंग करी हुई है, वो सब एक अपने आप को ही मन समझाने वाली बात कर रहे हैं। ठीक है? आप आइए, आंसर राइटिंग कोर्स के क्लासेस को अटेंड करिए। ठीक है? नहीं तो आप, जिन्होंने बच्चों ने ऑलरेडी लिए हुए, उनसे पूछ के देखिए। ठीक है?
तब आपको देन यू विल रियलाइज़ कि हाँ भाई एक क्वालिटी क्या होती है और क्वांटिटी क्या होती है, देन यू विल गेट टू नो। ठीक है, चलिए ये एक छोटा सा मैसेज मुझे पास करना था। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर किसी को काउंसलिंग लेनी है तो अभी के लिए मैंने काउंसलिंग बंद कर रखी है ये जुलाई एंड तक। ठीक है, बिकॉज आई एम ऑक्यूपाइड इन मल्टीपल थिंग्स और कुछ मैटर्स भी हैं वो भी हैंडल करने हैं। तो हाँ, बट फ्रॉम अगस्त आई विल बी रीशेड्यूलिंग ऑल द काउंसलिंग सेशंस, है ना। तो ये मुझे एक छोटा सा मैसेज आपको पास करना था। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है ना, तो आप उस पर व्हाट्सअप करके मुझसे ईजिली कनेक्ट कर सकते हो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।